हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशुतोष स्टडी रूम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 JCERT के भूगोल के अध्याय 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन के पार्ट 2 वीडियो को हम आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि हम विश्व में खनिजों का वितरण पढ़ चुके थे और उसी का मतलब हमें एशिया पढ़ना है। तो ये देखिए, मानचित्र दिया हुआ है और इसमें हमें देखना है कि लोहा कहाँ है, तांबा कहाँ है और बॉक्साइट कहाँ है। लोहा, तांबा, बॉक्साइट का ये चिन्ह है। ये तो आपके बुक में होगा ही, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। एशिया। एशिया में भारत एवं चीन लौह अयस्क तथा कोयले का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि देशों में खनिज तेल के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टिन इत्यादि खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं। एशिया में भारत एवं चीन लौह अयस्क तथा कोयले के लिए प्रमुख देश हैं। एशिया में भारत और चीन लौह अयस्क और कोयले के लिए प्रमुख हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ये याद करने वाली चीज़ है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि देशों में खनिज तेल के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टिन इत्यादि खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम तथा आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक खनिज पेटी का विस्तार है। आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिणी पश्चिम यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तृत। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क, कोयला, लवण, पोटाश इत्यादि का भंडार पाया जाता है। जर्मनी में रूर घाटी कोयला तथा रूस में यूराल पर्वत लौह अयस्क के भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कनाडा से लेकर मैक्सिको तक विस्तृत खनिज पेटी का विस्तार पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत कोयला भंडार एवं उत्पादन के प्रसिद्ध हैं। इसी तरह महान झील प्रदेश में स्थित सुपीरियर झील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी तथा कनाडा में यूरेनियम मिलता है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील के प्राचीनतम पठार एवं एंडीज वलित पर्वत क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, खनिज तेल, चांदी, पोटाश इत्यादि खनिज का उत्खनन होता है। ब्राजील विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और
पेरू तांबा उत्पादन में अग्रणी है। चिली स्थित एस्कोंडिडा तथा कोलाहुसी विश्व का प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्र है। वेनेजुएला में खनिज तेल का विस्तृत भंडारण है। अच्छा, ब्राजील के प्राचीनतम पठार एंडीजो वलित पर्वत क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। प्राचीन पठार, पुराने पठार एवं एंडीज वलित पर्वत प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, खनिज तेल, चांदी, पोटाश इत्यादि खनिज का उत्खनन होता है। ब्राजील विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली स्थित एस्कोंडिडा तथा कोलाहुसी विश्व का प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्र है। अब पढ़ेंगे अफ्रीका। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अफ्रीका धनी महाद्वीप है। अफ्रीका हीरा, सोना एवं प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका किसके दृष्टिकोण से? संसाधनों के दृष्टिकोण से। कोई भी संसाधन हो तो उसके दृष्टिकोण से अफ्रीका सबसे धनी महाद्वीप है। यहाँ हीरा, सोना एवं प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जायरे जिम्बाब्वे हीरा का बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाइजीरिया, अंगोला तथा लीबिया में खनिज तेल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, यूरेनियम एवं निकेल का बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम की प्राप्ति होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली एवं कूलगार्डी क्षेत्र सोना के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अंटार्कटिका अंटार्कटिका को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले एवं पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। यहाँ लौह अयस्क, सोना, चांदी एवं खनिज तेल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब हम पढ़ेंगे झारखंड के खनिज वितरण। झारखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज शामिल हैं। लोहा, झारखंड में लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। गुआ, नोवामुंडी, जामदा, किरीबुरु प्रमुख खनन केंद्र है। यहाँ से प्राप्त
लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में किया जाता है। बॉक्साइट झारखंड के गुमला एवं लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। यहाँ प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग मुरी एल्यूमीनियम कारखाने में किया जाता है। अभ्रक झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में होता है। यहाँ उच्च किस्म के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तांबा झारखंड में तांबे का खनन मुख्य रूप से मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा में होता है। मैग्नीज झारखंड में मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से गुआ, बड़ा जामदा एवं नोवा मुंडी में होता है। सोना झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के रेत पर अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। स्वर्ण एक रेखा नदी है जो कि झारखंड में भी है, उसमें पाया जाता है, उसके रेत में सोना पाया जाता है। चूना पत्थर झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन पलामू के जगह पर पलापू लिख दिया है एवं रामगढ़ जिले में होता है। इसका उपयोग सीमेंट तथा लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है। खनिज का उपयोग खनिज का उपयोग कई उद्योग में होता है। वर्तमान समय में खनिज के बगैर मानव समाज के उत्थान की बात अतिशयोक्ति ही होगी। अच्छा, खनिज आज मतलब ऐसा बन गया है कि खनिज के बगैर कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि उसका कुछ हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगों से लेकर घरों में प्रयोग होने वाले चाकू, नमक भी खनिज निर्मित है। कोई यदि सोचे कि उसका खनिज के बगैर गुजारा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि घर के चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं, उससे लेकर नमक तक हमें खनिज से ही जुड़े रहना होगा। तांबा ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने के लिए किया जाता है। तांबा ऐसा धातु है जिसका की उपयोग सिक्का बनाने में होता है और उसका उपयोग पाइप तक भी होता है, पाइप बनाने में मतलब होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग बर्तन बनाने से लेकर भवन निर्माण, ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज बनाने तक है। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न रत्नों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होती है। अब पढ़ेंगे खनिजों के संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज के निर्माण में लाखों वर्ष लग सकते हैं। मतलब खनिज ऐसा नहीं है कि बस हम तुरंत इसका उपयोग किए और तुरंत मिल भी गया, नहीं,
उसे बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। शक्ति संसाधन। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा विकास की कुंजी है। ऊर्जा विकास की कुंजी है जी। ऊर्जा की सहायता से ही हम कुछ विकास कर सकते हैं। मानव सदियों से विभिन्न क्रियाकलापों हेतु ऊर्जा को जैव एवं अजैव रूप में प्रयोग कर रहा है। मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपने मांसल शक्ति का प्रयोग किया, फिर पशुओं का परिवहन के कार्य में लगाया, लेकिन शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास किया गया। अच्छा, उधर तो विकास हो ही रहा था, लेकिन असली वाला विकास, वास्तविक विकास शुरू हुआ 18वीं सदी से, जबकि कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति में विकास किया गया। समय बीतने पर ऊर्जा के नए स्रोत विकसित हो गए। कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम का भी उपयोग होने लगा। आज हमें उद्योग, परिवहन, कृषि, संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को उपयोग कर अवस्था के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों तक शेयर करें ताकि उन्हें हमारी बनाई गई वीडियो से कोई लाभ हो। और हाँ, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपको पढ़ाने में और मदद कर सकूं। धन्यवाद।